आज यदि इस युग में बीरबल होते तो उनका क्या कोरोना सिद्धांत होता। एक जागरूकता समर्पित बुद्धिमता पूर्ण कथा कहती है, एक बार मुगल बादशाह अकबर और उनका अति प्रिय मंत्री बीरबल दोनों शतरंज खेलने बैठे। शर्त लगी कि उनमें से जो भी व्यक्ति शतरंज की है बाजी हारेगा, उसे जीतने वाले की इच्छा के अनुसार जुर्माना चुकाना होगा। इसी क्रम में बादशाह ने कह दिया, बीरबल, यदि यह बाजी मैं जीता तो तुम्हें जुर्माना स्वरूप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। इस पर बीरबल ने हाँ में गर्दन हिलाई। अब बारी बीरबल की थी। वह बोला, जहांपना, यदि इस बाजी में आप हारे और मैं जीता तो आप मुझे जुर्माने के रूप में शतरंज के 64 खानों में गेहूं के दाने रखकर चुकाएंगे, लेकिन इसमें मेरी एक छोटी सी शर्त यह रहेगी कि आपको शतरंज के पहले खाने में गेहूं का 1 दाना रखना होगा, दूसरे खाने में पहले के दोगुने 2 दाने, तीसरे खाने में 2 के दुगने 4 दाने, चौथे खाने में 4 के दुगने 8 दाने, 5वें खाने में 8 के दुगने 16 दाने। ऐसे करते हुए शतरंज के सभी 64 खानों में गेहूं के दाने रखकर वे सारे गेहूं के दाने जुर्माना स्वरूप मुझे सौंपने होंगे। अकबर ने जोरदार ठाका लगाया और बोला, बीरबल, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। इसके बाद शतरंज का खेल शुरू हुआ। अब बाजी में बीरबल जीत गया और अब हारने वाले अकबर बादशाह ने बड़े ही अहंकार के साथ अपने खजांची को हुक्म दिया कि वे बीरबल को शर्त के अनुसार शतरंज के 64 खानों में गेहूं के दाने रखकर कुल दाने चुका दे। बीरबल की शर्त को पूरी करने के दौरान अकबर बादशाह का खजांची थोड़ी ही देर में पसीने पसीने हो गया। फिर वह अकबर बादशाह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, जहांपना, हम हुकूमत का सारा खजाना खाली भी कर लें तो भी बीरबल की शर्त को पूरी नहीं कर पाएंगे। अकबर यानी सुल्तान हिंद को खजांची की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब खुद उसने 64 खाने की जोड़ लगाई तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बीरबल की शर्त के अनुसार शतरंज के सबसे आखिरी अकेले 64 खाने में गेहूं के 9 2 2 3 3 7 2 0 3 6 8 5 4 7 7 5 8 0 8 दाने रखने पड़ रहे थे और 1 से लगाकर 64 तक के सभी खानों में रखे जाने वाले गेहूं के कुल दाने की संख्या हो रही थी 1 8 4 4 6 7 4 4 0 7 3 7 0 9 5 5 1 6 1 5, जिसका कुल वजन था ये, और वो भी मैट्रिक टन, जो कि वर्ष 2019 के संपूर्ण विश्व के गेहूं के उत्पादन से 1645 गुना अधिक है। साथियों, वृद्धि 2 तरह की होती है, पहली संख्यात्मक वृद्धि और दूसरी होती है गुणात्मक वृद्धि। 64 खाने के क्रमशः 1 2 4 8 16 32 64 करके प्रत्येक खाने में गुणात्मक वृद्धि हुई है। साथियों, ना तो मैंने डॉक्टरी की हुई है, परंतु कोरोना वायरस की तेज वृद्धि और उसके विश्वव्यापी दुष्प्रभाव के आंकलन के अनुसार उसकी वृद्धि को आप संख्यात्मक वृद्धि समझने की भूल कभी मत करना। हकीकत में कोरोना वायरस की वृद्धि एक गुणात्मक वृद्धि है। जी हाँ, गुणात्मक वृद्धि है। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि इसको हल्के में ना लें। इस संबंध में आप जरा गंभीर हो जाएं और मेहरबानी करके कम से कम 15 दिन तक अपने परिवार के साथ अपने घरों में ही बने रहें तथा कोरोना वायरस को गुणात्मक वृद्धि से फैलने से रोकें। इससे न केवल आप खुद सुरक्षित रहेंगे, अपितु इस महामारी को फैलने से रोकने की आप एक अहम कड़ी भी बनेंगे, क्योंकि इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए एक कड़ी को तोड़ना ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा जागरूक करके। अब आपकी बारी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और उनको भी इस बीमारी के प्रति जागरूक जरूर करें।